पहले भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े, तो हम फिर से स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। 2 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है, ये क्लास 10th का है। जब आप 11th में आगे जाएंगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एक सर्कुलर फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हम लोग को यहाँ रेशियो के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, एक प्लेन को हम लोगों ने 4 भाग में बांटा, 2 परपेंडिकुलर लाइन से 4 पार्ट में, ठीक है। और एक प्लेन है, 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और ये 4 भाग में बटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस पॉइंट के चारों तरफ हो गया 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं उसमें केवल और केवल हम 90 डिग्री तक, यानी केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, इस दोनों के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। ये क्लास 10th का सिलेबस है। क्लास 10th में जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक पढ़ने हैं, ओके। इसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो वो फंक्शन सर्कुलर फंक्शन हो जाएगा, यानी तब वो 360 डिग्री और प्लस घूमते रहेगा n टाइम्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। जहाँ ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब एंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजर होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल और साइड्स के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री किन शब्दों से बना है? ट्राई प्लस 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, एंगल, मेजर या मेजरमेंट। तो 3 एंगल किस फिगर में होते हैं? ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल और साइड के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको शॉर्ट में टी रेशियोज भी कहा जाता है, ये क्या होता है? राइट एंगल के साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस, और ये इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्या होता है? यानी बचे हुए 2 साइड से ये बड़ा होता है। इसी पे पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। यानी कि इसमें 3 साइड है AC जो कि हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये है
एक चीज जो हम इससे पहले की क्लासेस में पढ़ते थे, मेंसुरेशन बनाते थे, जब ट्रायंगल का क्वेश्चन होता था तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कभी कभी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो वहाँ बेस जो होता था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ट्रायंगल में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बेस कंसीडर करते थे, और जो वर्टिकल लाइन है इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते थे। हाइपोटेनस तो फिक्स होता ही था क्या, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इसमें बेस और परपेंडिकुलर का डेफिनेशन डिफाइन है कि बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा, ठीक है। डिग्री राइट एंगल, तो राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस, ये फिक्स है। जो कि लॉन्गेस्ट साइड, क्लियर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो उसके अपोजिट साइड एसी हाइपोटेनस हो गया, तो एसी का स्क्वायर अदर टू साइड यानी एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होगा, क्लियर। अब इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा, तो हाइपोटेनस के लिए h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां h किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेनस को, p परपेंडिकुलर को, और b बेस, ठीक है। अब हमने कहा कि पहले मेंसुरेशन से पहले प्रीवियस क्लास में बनाते थे तो वहाँ बेस और हाइपोटेनस किसी को भी कंसीडर किया, एक साइड को बेस और एक साइड को हाइपोटेनस, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऐसा करेंगे तो फर्क पड़ेगा। यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का एक आइडेंटिटी है। यहाँ राइट एंगल के अलावा इस ट्रायंगल में दो एंगल, एंगल ए और एंगल सी। बेस जो होता है वो एडजेसेंट साइड होता है, यानी जो भी एंगल हमने कंसीडर किया उससे जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो बेस होगा, और उस एंगल कंसीडर्ड एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बेस होता है एडजेसेंट साइड, अपोजिट। अब दो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। एंगल ए के लिए बेस एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, तो बेस क्या होता है, एडजेसेंट साइड। तो एंगल ए से जुड़ा हुआ कौन सा साइड है, AB, तो AB एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, बेस, और अपोजिट साइड BC, तो BC एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस AC तो फिक्स है, AC एंगल C के लिए भी हाइपोटेनस होगा। एंगल C के लिए बेस क्या होगा, BC।
और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये समझ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या किसे कहते हैं ये समझ गए, लेकिन क्या होते हैं ये नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, अंडरस्टैंड। पाइथागोरस थ्योरम भी समझ गए। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है वो एक रियल नंबर होता है, ठीक है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटैन, ठीक। ये किसी ना किसी एंगल का होगा। मान लेते हैं टी रेशियोज ऑफ थीटा, थीटा जिस तरह एक्स वाई किसी वेरिएबल को नंबर को डिनोट करने के लिए कंसीडर कर लेते थे, उसी तरह एंगल को मानते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, ऐसा, ठीक। तो साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा को शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन ऑफ थीटा को लिखते हैं शॉर्ट में कॉस थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा को tan थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा को कोसेक थीटा, सेकेंड ऑफ थीटा को सेक थीटा, और कोटेंजेंट डिफाइन क्या है साइन। तो साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है, यानी p अपॉन कॉस जो है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, बेस अपॉन। tan जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, p अपॉन b। कोसेक जो है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, h अपॉन b। सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है, h अपॉन b। और कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इतने ही टी रेशियोज होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन टी रेशियोज के बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, p अपॉन h डिवाइडेड बाई b अपॉन h। दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा p अपॉन, और ये किसका रेशियो है, यानी कि आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक रिलेशन आया। दूसरा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या है, v अपॉन p। ऊपर नीचे दोनों को ही बेस से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन p अपॉन b। और p अपॉन b किसका रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस अपॉन बेस का रेशियो, tan, यानी 1 अपॉन, यानी कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ऐसे, और tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा है, और tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा बाई
cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। क्लियर? कितना समझ में आया? ये दो रेशियो दो है। थॉट कोसेक थीटा इज क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल है। sin थीटा क्या है p अपॉन h और कोसेक थीटा क्या है h अपॉन p, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा भी होगा और sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 भी होगा। आया? उसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h और sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, जो कि रेसिप्रोकल है किसका? cos थीटा का। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इसको क्या आप क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। इट मींस cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी को हम साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं और उनके बीच का आपस का रिलेशन भी देख लिया। ये क्लियर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं टोटल? 6। और हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स, इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है और अदर 2 साइड्स? बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है, ये समझ में आया? यस सर। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है B पे, बनाते हैं। ट्रायंगल ABC, राइट एंगल किस पे है? ABC बना लिए। इसमें AB का वैल्यू कितना बोल रहा है? 15 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू AB का वैल्यू 15 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 17 सेंटीमीटर। लेकिन BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? अदर 2 साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर। यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। और AC का और BC निकालना है ना, इसमें BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और AC का वैल्यू कितना है? 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 225 64, जो कि किसका है? यानी BC इज इक्वल टू रूट अंडर 64, दैट इज 8 सेंटीमीटर।
BC is equal to 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC यानी 8 सेंटीमीटर, बेस क्या होगा? AB यानी 15 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस फिक्स है दैट इज AC 17 सेंटीमीटर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन A, कॉस A, tan A, कोसेक A, सेक A और कॉट A। तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। परपेंडिकुलर कितना है? 8 और हाइपोटेनस कितना है? 17। अच्छा, रेशियोज का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो जब भी निकाला जाता है सेम काइंड की क्वांटिटी में निकाला जाता है। अगर लेंथ है तो 2 लेंथ का ही निकाला जाएगा, ठीक है। वेट है तो वेट का निकाला जाएगा, मास है तो मास का निकाला जाएगा, फोर्स है तो फोर्स का निकाला जाएगा, ठीक है। इसीलिए रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 15 अपॉन 17। tan जो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यानी 8 अपॉन 15। कोसेक जो है वो साइन का अपोजिट है, यानी सेक जो है वो कॉस का अपोजिट है 15, और कॉट जो है वो tan का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है 15 अपॉन 8। क्लियर? क्वेश्चन 1 क्लियर? क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 2। tan थीटा का वैल्यू दिया है 2 रूट अंडर 2, और बोल रहा है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना। क्लियर? तो tan थीटा, tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। तो 2 रूट अंडर 2 को लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 2 अपॉन 1। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि 2 रूट अंडर 2 है, बेस क्या हो गया 1, और हमको हाइपोटेनस निकालना है, नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम क्या के अनुसार h² = p² + b², और परपेंडिकुलर क्या है 2 रूट अंडर 2, तो इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर 8 प्लस 1 9, तो h = रूट अंडर 9 यानी 3। रूट अंडर 9 का स्क्वायर रूट प्लस 3 भी आएगा और माइनस 3 भी आएगा। लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो डील करना है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही डील करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए रूट अंडर 9 का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। यहाँ -3 क्यों नहीं लेंगे, ये समझ में आया? यस। ओके, तो हाइपोटेनस हो गया 3। अब फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा तो है नहीं, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी वैल्यू निकालना है। साइन थीटा p/h, p कितना है 2 रूट अंडर 2 और हाइपोटेनस 3, बेस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/3, कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वेरी गुड। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा 3/1 यानी 3, और कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा यानी 1/2 रूट अंडर 2। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन में क्लियर? थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेकंड की तरह है।
और क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। cos थीटा इज इक्वल टू 2xy बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। तो cos किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो बेस हम क्या मान लें 2xy और हाइपोटेनस क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर यानी 2xy का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। तो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x टू द पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर यानी y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता चल गया। अब जो भी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू लिखने हैं तो लिख सकते हैं sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। tan थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, perpendicular is x square minus y square and base is 2xy। cosec theta reciprocal of sin theta यानी x square plus y square upon x square minus y square। sec theta reciprocal of cos theta, cos theta का वैल्यू दिया हुआ है x square plus y square upon 2xy होगा, ठीक है। cos theta reciprocal of tan theta, so 2xy by x square minus clear, क्वेश्चन क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फिगर, यानी इस फिगर से। ये फिगर कैसा है, ए बी सी डी। ए डी का वैल्यू है 6 यूनिट, बी डी का वैल्यू है 15 यूनिट और CD का वैल्यू है 8 यूनिट। क्लियर, इस बोल रहा है फ्रॉम द फिगर राइट द वैल्यूज ऑफ, उनके वैल्यूज लिखने हैं। तो यहाँ देखेंगे एक sin A cot A tan B और sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ADC है, दूसरा BCD है, ठीक है। एक ADC है, तो इन ट्रायंगल ADC में राइट एंगल है बी पे, यानी हाइपोटेनस हो गया AC। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर, यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। और AD का वैल्यू कितना है
6 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू है 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64 दैट इज 100 यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 100 तो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 100 यानी कि 10। देखो यहाँ 100 का भी स्क्वायर रूट प्लस 10 और माइनस 10 आ सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेंथ और लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर? तो AC की वैल्यू आ गई 10 यूनिट। क्लियर? दूसरा, इन ट्रायंगल BCD में एंगल राइट एंगल है B पे, यानी हाइपोटेनस क्या हो गया BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और BD की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 64 289, so BC is equal to root under 289 इसका 70, यानी BC is 70 यूनिट। क्लियर? यस सर। बोल रहा है साइन A और मतलब दो एंगल A और B के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यूज निकालने हैं, तो एंगल A के लिए देख लेंगे फॉर एंगल A और एंगल B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल A के लिए जी सर। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड BCD, और एंगल B के लिए परपेंडिकुलर एंगल A के लिए बेस AD और एंगल B के लिए बेस BD। हाइपोटेनस एंगल A के लिए हाइपोटेनस AC और एंगल B के लिए हाइपोटेनस BC। क्लियर? पहला वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है साइन A का वैल्यू, तो साइन A इज इक्वल टू C/H। यस सर। तो परपेंडिकुलर क्या है CD अपॉन H AC, तो CD का वैल्यू कितना है CD का वैल्यू 8 और AC का वैल्यू 10 दैट इज 4 अपॉन 5। दूसरा पार्ट है cot A निकालने के लिए बोल रहा है cot A, तो cot जो रेशियो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है, नहीं बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, तो बेस कितना है A के लिए AD और परपेंडिकुलर क्या है CD। AD कितना होगा 6 और CD दैट इज 3 अपॉन 4। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है tan B। बी के लिए तो B के लिए tan रेशियो होता है किसका B अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, और tan B के लिए परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है BD। CD का वैल्यू 8 और बेस का वैल्यू BD का वैल्यू 15। ठीक है, वो क्वेश्चन देखेंगे। sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B, तो sin जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, और cos जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, तो B के लिए परपेंडिकुलर क्या है CD और हाइपोटेनस है BC, बेस क्या है BD और हाइपोटेनस है BC। तो साइन B CD का वैल्यू कितना है 8 अपॉन
70 का स्क्वायर प्लस BD is 15 upon 17 का स्क्वायर 64 upon 289 प्लस 225 by 289 तो टोटल होगा 64 प्लस 225 by 289 जो कि 289 upon 289 का वैल्यू आ गया 1 क्लियर Yes, sir. Yes, sir. तो ये चारों क्वेश्चन क्लियर Yes, sir. 5 क्वेश्चन देख चुके 4 क्वेश्चन देख चुके हैं 5 से 10 ये और 6 क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ 3 cos theta equal to 3 find the values of 5 cosec theta minus 4 tan theta upon sec theta plus cot theta तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है 5 cos theta equal to 3 5 cos theta equal to 3 it means cos theta equal to 3 upon 5 cos theta किसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो ना तो बेस मान लिए कि बेस 3 हाइपोटेनस 5 देन परपेंडिकुलर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे h² p² + b² और उसमें h और b का वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 आएगा और ऐसे ही पता है कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाता है ठीक है तो बेस अगर 3 है तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक और हाइपोटेनस 5 है तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और ये भी होगा तो निकालना किसका वैल्यू है इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है इसका वैल्यू निकालना है ठीक है इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक है tan है sec है और cot है तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है कोसेक इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है तो हाइपोटेनस 5 परपेंडिकुलर 4 tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 sec theta that is hypotenuse upon base 5/3 and cot theta reciprocal of tan theta that is 3/4 हमें वैल्यू निकालना है 5 cosec theta minus 4 tan theta upon sec theta plus cot theta sec theta का वैल्यू पुट कर देंगे 5 into sec theta cosec theta का वैल्यू क्या है 5/4 minus 4 into tan theta का वैल्यू 4/3 divided by sec theta 5/3 plus 3/4 25/4 minus 16/3 5/3 plus 3/4 तो 4 और 3 का एलसीएम 12 तो पहला होगा 75 minus 64 डिवाइडेड बाय फिर नीचे भी 3 और 4 का एलसीएम 12 20 plus 9 तो 75 minus 64 11 by 12 दोनों पे डिवाइड करके कैंसिल आउट हो जाएगा तो 75 minus 64 that is 11 and 20 plus 9 29 तो पहले क्वेश्चन 5 का आंसर होगा 11 upon यस सर आया था समझ में आया क्वेश्चन 5 यस सर क्वेश्चन 6 से बच्चे बना दीजिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है in a triangle ABC it is given that angle B है 90 डिग्री क्वेश्चन 6 में
एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री कौन है, एंगल बी, तो ए बी सी, ये सी बन गया, ठीक है। तो दिक्कत, अब ए बी और ए सी का रेशियो दिया हुआ है 1:√2, तो मान लेते हैं लेट ए बी और ए सी का रेशियो दिया हुआ है 1:√2, तो मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x होगा, यानी ए बी का वैल्यू हम डाल दिए x, ए सी क्या हो गया √2x। Yes sir. तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर अदर टू साइड के सम स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। और AB का वैल्यू है x, BC का निकालना है ना, BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AC का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AC क्या है √2x का होल स्क्वायर माइनस AB दैट इज x स्क्वायर, तो √2x का स्क्वायर Sir, 2x square sir. 2x स्क्वायर Yes sir. माइनस x स्क्वायर दैट इज Sir, x square. x स्क्वायर, Yes sir. तो BC इज √x स्क्वायर दैट इज X sir. यानी BC का वैल्यू भी कितना आया x, BC का वैल्यू कितना आया x, और हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A, तो एंगल A के लिए Yes sir. फॉर एंगल A परपेंडिकुलर क्या होगा, A के लिए BC sir. Sir, BC. Sir, BC. बेस क्या होगा Sir, base होगा sir AB. AB और हाइपोटेनस पढ़ेंगे हम. दैट इज AC, क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, Yes. और परपेंडिकुलर क्या है BC BC. अपॉन बेस AB, और BC का वैल्यू कितना है x, और AB का वैल्यू कितना है x, तो BC tan A का वैल्यू आ गया 1, हमें निकालना किसका वैल्यू है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो tan A का वैल्यू 1 आया, तो 2 into 1 1 plus 1 का स्क्वायर that is 2 upon 1 plus 1 that is 2 upon 2 that is 1, clear, ठीक है। Sir, हमको आया है sir. कितना आया sir? 2 आया है. Yes, sir, one Yes sir, 1 आया है sir. हमको 2 आया है. वन आंसर नहीं होगा इसका। तो क्वेश्चन 6 क्लियर, 7 कंप्लीट है, सो दैट कंप्लीट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 5 की तरह है। Yes sir, मैंने तो बस सुना है. पूछा उसी तरीके से गया है, ठीक है। मैंने बना लिया है सर. मैंने भी बताया सर। आ गया सर क्वेश्चन ही आता था हम लोगों को, तो हम लोगों ने तो सही कर लिया था सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, और sec थीटा किसके बराबर होता है, कैलकुलेट करना है. h और h अपॉन बेस का रेशियो ना। तो हाइपोटेनस क्या मान लिए 5 बेस 4, परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक 3 4 5 पाइथागोरियन
ट्रिपलेट्स है, Yes, sir. ठीक है, ये याद रहेगा कुछ तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 3 4 5, ठीक है, 6 8 10, 5 12 बहुत बड़ा 13, 8 15 17, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो सारे बोल से और भी होते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4 अपॉन 5, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, cos थीटा इज इक्वल टू b by p, that is 4/3, tan theta is equal to 3/4। हमको प्रूव करना है दिस बराबर दिस, तो LHS क्या है? LHS is equal to what? 2 cos theta minus sin theta upon cot theta minus tan theta, 2 into cos theta, cos theta किसके बराबर है? 4/5 minus sin theta 3/5, cot theta 4/3 minus 3/4, ठीक है। 8/5 minus 3/5 upon 4/3 minus 3/4, तो 8 minus 3/5 और नीचे का रेशियो हो गया 12, 16 minus 9, 5 upon 5 by 7 upon 12, 5 by 5 1, 7 upon 12 रेसिप्रोकल हो जाएगा 12 upon 7, वैल्यू आ जाएगा 12 upon 7 और यही बराबर हो गया RHS, प्रूफ हो गया ना, LHS is equal to RHS, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल B 90 डिग्री, ट्रायंगल AB, यहाँ B क्या है? 90 डिग्री है और क्या कह रहा है? AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और BC प्लस AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं BC क्या है? x और AC क्या है? 25 माइनस x हो जाएगा, तब BC x सेंटीमीटर और AC 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC का वैल्यू कितना है? 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर प्लस BC x सेंटीमीटर यानी x का स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर ठीक है। तो 25 का स्क्वायर यानी 625 प्लस 25 स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। दोनों तरफ x स्क्वायर टर्म है, प्लस है, कैंसिल आउट। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x, माइनस 50x है
LHS से RHS मूव करेगा प्लस 50x हो जाएगा तो 50x is equal to 600 and x is equal to 600 by 50 that is 12 x का वैल्यू 12 आ गया यानी BC आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और AC तो हो जाएगा 25 minus 12 सेंटीमीटर that is 13 सेंटीमीटर क्लियर अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने की बोला है sin A cos A cosec C and sec C तो एंगल A के लिए और एंगल C के लिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा सर एंगल ए के लिए सर AB सर BC हो जाएगा सर BC होगा और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB सर AB